हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु मोर। सो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं फिर से चैप्टर 6 इक्विलिब्रियम ऑफ केमिस्ट्री। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक सबसे पहले स्टार्ट होने वाला है एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो स्टूडेंट्स, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है एक्सप्रेशन, फर्स्ट पॉइंट जो है एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एप्लीकेबल ओनली एट इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी स्टूडेंट्स ये बताता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी और केपी है ना का एक्सप्रेशन सिर्फ तब वैलिड होता है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। उसके बाद इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यानी वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो के की वैल्यू शुरू की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। देन equilibrium constant is temperature dependent and has one unique value at a given temperature। यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। हर टेम्परेचर पर के की एक फिक्स्ड और यूनिक वैल्यू होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स, रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट, इसमें बताया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन इज इनवर्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। यानी रिएक्शन जो रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो फॉरवर्ड के कांस्टेंट का इन्वर्स होता है। जैसे जो के है, ठीक है, के रिवर्स है, के रिवर्स वन है के फॉरवर्ड, ठीक है। तो इसमें यह बताया कि रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन के कांस्टेंट का इन्वर्स होता है। तो स्टूडेंट्स, प्रेडिक्ट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, यानी इसमें यह बताया है कि के की वैल्यू से पता चलता है रिएक्शन कितनी आगे तक प्रोसीड करेगी। सो एप्लीकेशन, प्रेडिक्ट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, प्रेडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। तो के की वैल्यू से पता चलता है कि रिएक्शन कितनी आगे तक प्रोसीड करेंगी। जैसे के जो है, के इज़ मोर ग्रेटर देन 1, सो इट्स उसमें क्या हुआ कि प्रोडक्ट ज़्यादा हुआ। एंड के इज़ लेस देन 1, यानी इसमें रिएक्टेंस ज़्यादा हुआ। सॉरी, के इज़ लेस देन 1, तो इसमें 1 जो है वो 1 का रिएक्टेंस ज़्यादा हुआ है। देन कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। सो कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ये बताता है कि के की हेल्प से इक्विलिब्रियम पर अननोन कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट की जा सकती है। स्टूडेंट्स, प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, यानी इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के बताता है कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी, तो की वैल्यू से पता चलता है, के सी जो है, के सी की वैल्यू से पता चलता है रिएक्शन कितनी आगे तक प्रोसीड हुई है। उसके बाद इट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी इक्विलिब्रियम, यानी जो सिर्फ इक्विलिब्रियम पोजीशन बताता है, रिएक्शन कितनी फास्ट या फिर स्लो फॉरवर्ड होंगी ये नहीं बताता है उसमें। देन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो स्टूडेंट, अगर के की वैल्यू बड़ी है तो इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होंगी। उसके बाद इफ़ के सी इज़ ग्रेटर दैन 10⁻³ तो प्रोडक्ट्स प्रीडोमिनेट। सो प्रोडक्ट्स प्रीडोमिनेट हो है तो रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट टूवर्ड्स प्रोडक्ट्स की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि के सी जो है, के सी इज़ ग्रेटर दैन 10⁻³ इफ़ के सी इज़ लेस दैन 10⁻³ तो रिएक्टेंस प्रीडोमिनेट होंगी क्या? तो रिएक्टेंस प्रीडोमिनेट होंगी क्योंकि रिएक्शन जो है उसमें वेरी लेस प्रोसीड फॉरवर्ड में है। After that, if Kc between 10⁻³ to 10⁻³ appreciable concentration of both are present, यानी Kc between 10⁻³ and 10⁻10 रिएक्टेंस और प्रोडक्ट दोनों एप्रिशिएबल है तो अमाउंट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट जो है रिएक्शन कोएफिशिएंट Q इज डिफाइंड इन द सेम वे एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी रिएक्शन कोएफिशिएंट Q को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के K की तरह ही डिफाइन किया जाता है, यानी उसी वे में डिफाइन किया जाता है जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किया जाता है।
सो उसके लिए जो एक जनरल रिएक्शन है, जिसमें मैं एक फार्मूला लिखूँ, जनरल फार्मूला जो यूज़ होता है जनरल रिएक्शन के लिए कि स्मॉल ए एंड कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल पी रिवर्सेबल कैपिटल सी एंड कैपिटल स्मॉल सी एंड कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी एंड कैपिटल डी। सो स्टूडेंट्स, ये जो है ये जनरल रिएक्शन है। तो इसका जो रिएक्शन कोएफिशिएंट का एक्सप्रेशन होगा तो ये ऐसा होगा। सो इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जो केसी है, केसी इक्विलिब्रियम पर कैलकुलेट होता है, एंड जो क्यूसी है वो किसी भी टाइम पर इक्विलिब्रियम से पहले या बाद में कैलकुलेट हो सकता है। तो जो क्यू और के का एक कंपैरिजन है और रिएक्शन की डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने के लिए क्यूसी को केसी से कंपेयर करता है। तो स्टूडेंट इसमें देखना, जो क्यूसी जो है, क्यूसी इज लेस देन केसी, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेंगी तो इसका मतलब प्रोडक्ट्स कम बनेंगे। तो सिस्टम को इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे H2 प्लस I2 रिवर्सेबल 2HI। तो स्टूडेंट्स ठीक है, मान लो कि जो केसी है वो केसी 50 है। तो अगर किसी टाइम पर जो क्यूसी है वो क्यूसी 10 है, तो सिंस 10 इज ग्रेटर 50 इज ग्रेटर देन 10, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेंगी और HI बनेगा। जो HI फॉर्म हुआ है ना वो HI बनेगा। तो क्यों? क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेंगी, बिकॉज 10 इज लेस देन 50। ये वाला जो एग्जांपल दिया था ये पॉइंट थर्ड का एग्जांपल था, जो कि जो रिएक्शन प्रोसीड होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। उसके बाद हम रिएक्शन प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन देखेंगे कि कैसे वो रिवर्स डायरेक्शन में होता है। तो स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ज़्यादा बने हुए हैं तो सिस्टम को इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए रिएक्टेंस बनाने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल सेम ही एग्जांपल लेते हैं, जो H2 है, H2 प्लस I2 रिवर्सेबल 2HI, ठीक है। तो उसमें इसमें इस बार मान लो कि जो केसी है वो 50 है और क्यूसी है वो 100 है। तो सिंस 100 इज ग्रेटर देन 50, तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी, ठीक है। रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी तो शिफ्ट करेंगी, तो जो HI है, ठीक है, जो HI है उसमें HI ब्रेक करके वो H2 एंड I2 बनाएंगा। उसके बाद जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड एग्जाम्पल है, वो मैं देता हूँ कि सेम रिएक्शन फिर से लेंगे कि जो H2 प्लस I2 रिवर्सेबल 2HI है, उसमें रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होता है। रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम पर होता है, यानी फॉरवर्ड और जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में बैकवर्ड रेट के इक्वल में है। तो कॉन्सेंट्रेशन जो रहेंगी वो कांस्टेंट रहेंगी। जैसे उसमें क्यूसी है वो 50 है एंड केसी भी 50 है, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में है। क्यों? क्योंकि जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन पर जो होने वाली प्रोसेस है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट पर इक्वल है, जिस कारण से वो सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में है। सो स्टूडेंट्स, क्यू डायरेक्शन बताता है, के इक्विलिब्रियम पोजीशन बताता है, एंड क्यू किसी भी टाइम पर कैलकुलेट होता है। के सिर्फ जो है वो सिर्फ इक्विलिब्रियम पर कैलकुलेट होता है, एंड क्यू का कंपैरिजन ही रिएक्शन का शिफ्ट डिसाइड करता है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। सो कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टमेटिक मेथड फॉलो करना पड़ता है। सो नॉर्मली इस मेथड का नाम क्या है कि इनिशियल चेंज इक्विलिब्रियम। सो स्टेप वाइज करेंगे।
यहाँ पे दिया है कि राइट द बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। सो यहाँ ब्लैंक स्लाइड लिया हूँ मैंने। सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो H2 गैस प्लस I2 गैस रिवर्सिबल 2HI गैस। सो स्टूडेंट, बैलेंस इक्वेशन नहीं क्या, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो 1,1,2 आगे कैलकुलेशन में यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 क्या कहता है? स्टेप 2, मेक टेबल ऑफ इनिशियल चेंज एंड इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। सो स्टेप 2 क्या बोल रहा था स्टूडेंट? मेक टेबल इनिशियल चेंज एंड इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। सो हमने ये टेबल बना लिया। तो सबसे पहले मान लो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है H2, जो इसका इनिशियल जो है वो 1.0 एंड I2 उसका इनिशियल है 1.0 एंड HI का इनिशियल है 0। तो अब मान लेते हैं रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है वो X अमाउंट में प्रोसीड कर रही है, ठीक है। तो ये जो टेबल बनाया है मैंने, ये टेबल स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग है, जिसमें सब्सटेंस दिया है H2, I2 एंड HI। देन इनिशियल बताया H2 का 1.0, I2 का 1.0 एंड HI का 0। सो चेंज कैसे होगा? -x के इसमें एंड I2 भी -x के इसमें एंड HI +2x के इसमें। इक्विलिब्रियम जो दिया है वहाँ पे 1.0 -x, 1.0 -x एंड HI का 2x है। तो यहाँ स्टूडेंट्स 2x क्यों दिया है? यहाँ 2x इसलिए दिया है कि जो बैलेंस इक्वेशन में HI का कोएफिशिएंट जो है वो 2 है, ठीक है। उसका स्टूडेंट स्टेप 3 क्या कहता है? सब्स्टिट्यूट इन इक्विलिब्रियम इक्वेशन एंड सॉल्व फॉर x। सो लेट्स सी। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखा है, जिसमें k से इक्वल्स टू HI रेज़ टू पावर 2 अपॉन H2 एंड I2। सो अब इक्विलिब्रियम वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। k से इक्वल्स टू 2x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स अगेन 1 माइनस एक्स। सो अब जो गिवन, इसमें गिवन क्या है? केसी है। तो केसी की वैल्यू डालकर इक्वेशन सॉल्व करेंगे और उसका एक्स जो है वो एक्स फाइंड आउट करेंगे। सो स्टेप 4 क्या कहता है? कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन एंड चेक रिजल्ट। सो देखते कैलकुलेट। सो स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट, जिसमें जब एक्स मिल जाए तो उसे इक्विलिब्रियम कॉलम में सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर एक्स जो है एक्स 0.4 आए, तो जो H2 है, H2 1 इनिशियल जो है उसका 1.0 है। सो उसको माइनस करो 0 जो x आया उसका, ठीक है। x जो मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया 0.4, तो x को माइनस करके उसका आंसर क्या निकलेगा? 0.6 m। सो वैसे ही बाकियों के साथ भी करना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू I2 की वैल्यू जो निकलेंगी और H2 की वो सेम निकलेंगी, ठीक है। ये दोनों की सेम है, बट HI 2x है, तो उसको मल्टीप्लाई करके देखें तो उसकी जो वैल्यू निकली वो 0.8 निकली है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले x निकालने के लिए जो है वो इनिशियल चेंज इक्विलिब्रियम टेबल बनाना पड़ता है। उसके बाद केसी में सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। देन इक्वेशन सॉल्व करने के बाद सिंपल या क्वाड्रेटिक आ सकती है, तो x वैल्यू की पॉजिटिव होनी चाहिए उसमें। सो स्टूडेंट्स, आज हमने इक्विलिब्रियम के सारे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन समझे। तो सबसे पहले याद रखो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी या केपी का एक्सप्रेशन सिर्फ इक्विलिब्रियम स्टेट पर ही वैलिड होता है, और उसकी जो वैल्यू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, बट बल्कि सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो हर टेम्परेचर पर के की एक यूनिक वैल्यू होती है। सो स्टूडेंट्स, अगर रिएक्शन को रिवर्स करके लिखेंगे तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन का इन्वर्स होता है। तो के की न्यूमेरिकल वैल्यू से हम रिएक्शन का एक्सटेंड प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो
अगर Kc जो है वो ग्रेटर देन 10⁻³ है 3 हो तो प्रोडक्ट्स जो प्रीडोमिनेट होते हैं। तो अगर Kc जो है लेस देन 10⁻³ हो तो रिएक्टेंट जो है प्रीडोमिनेट होते हैं। और अगर Kc 10⁻³ से 10⁻³ के बीच में हो तो एप्रिशिएबल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। बट ये याद रखो कि के रिएक्शन की रेट नहीं बताता है। रिएक्शन जो है वो कोएफिशिएंट क्यूब भी के की तरह ही लिखा जाता है उसमें, लेकिन जो क्यू जो है क्यू किसी भी टाइम पर कैलकुलेट होता है। अगर क्यू लेस देन के है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते जाएंगी। देन क्यू ग्रेटर देन के है तो रिवर्स डायरेक्शन में होगा। और क्यू जो है वो इक्वल्स टू के है, यानी दोनों बराबर हो तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पर होता है। तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए हमने आज बैलेंस इक्वेशन लिखे है, जिसको इनिशियल चेंज इक्विलिब्रियम कहते हैं, जिससे एक्स डिफाइन करके स्टेइकोमेट्री अप्लाई करते हैं एंड फिर के एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट करके एक्स सॉल्व करते हैं और फाइनल इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करके चेक करते हैं कि इन सब कॉन्सेप्ट को हम रिएक्शन के डायरेक्शन में एक्सटेंड और इक्विलिब्रियम कंपोजिशन कॉन्फिडेंटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। सो गाइस, आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रही होंगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और मुझसे प्रॉब्लम पूछिए कि क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही है करके, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड बाय।